हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। ठीक है, तो बात करते हैं आज। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.5 क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी। ठीक है ना, आप किसी भी बोर्ड के हैं, अगर आपके बुक में ये सवाल है तो आप जरूर से देख लें। बातें करते हैं। देखो, तो सवाल को पढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपने इसको खुद से ट्राई करा होगा तो आप कर भी लेते, अगर नहीं करा तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ में इसको सीखो, है ना। ठीक है, देखो बात करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? कह रहा है कि आकृति हमारे पास दिया गया है। यहाँ पे नीचे क्या है? 10.36। कह रहा है कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं, है ना। तो अभी मैं चित्र बना के समझाता हूँ, आप अपनी किताब में देखते रहेंगे। A, B, C ये क्या है? एक वृत्त पर स्थित है 3 बिंदु। और कह रहा है कि जो अभी देखो, इसको हमें चित्र पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं चित्र बना लेता हूँ ताकि आप बातों को फील कर पाएँ, है ना। चलिए, तो मैं अपने ऐसे गोला प्रकार वाले हाथों से वृत्त बना लेता हूँ, है ना। ठीक है, तो मेरा हाथ एकदम गोला प्रकार है, मुझे किसी गोला प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और थोड़ी सी अगर मैं तारीफ़ कर दूँ अपने हाथों की, फिर तो भाई साहब समझो कि वृत्त बन चुका है ना। चलो देखते हैं इन्होंने क्या करा है। यहाँ पे एक बिंदु A लिखा है, यहाँ पे A बिंदु A है, और यहाँ पे इन्होंने एक बिंदु क्या लिखा है? B लिखा है, और उसी के बगल में छोटा सा एक बिंदु C है ना। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस गजब बेइज्जती है ना। और यहाँ पे केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जब केंद्र है तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि B से इसको मिलाया गया है ना, B से इसको मिलाया गया है, और C से भी मिलाया गया है, और A से भी मिलाया गया है ना। ठीक है, A से भी क्या करा गया है? मिलाया गया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और फिर कहानी कुछ ऐसी है कि इन्होंने कुछ ऐसा भी करा है, ऐसा, है ना। ठीक है, और ये ऐसा, और यहाँ पे क्या है? O है। क्या है? O है। और यहाँ पे आपको 60 अंश लिखा गया है, और यहाँ पे कितना लिखा गया है? 30 अंश लिखा गया है, और ये क्या है? D है। अब पढ़ते हैं सवाल, अब समझ में आएगा। ठीक है, केंद्र O वाले वृत्त पर 3 बिंदु A, B, C है। बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा कि कोण BOC 30 अंश है, और AOB 60 अंश है। यदि चाप ABC, देखो जब भी कहे चाप ABC मतलब ये चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, मतलब कि इस चाप पर नहीं लेना है ना, उसके अतिरिक्त इस चाप पे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पर एक बिंदु D है ना। तो ADC निकालिए, ADC हमें क्या करना है? कोण ADC, यानी कि ये निकालना है ना। एकदम बच्चों वाली सवाल है ना, हर लड़का इसको कर लिया होगा, फिर भी कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल लगाएंगे ना। देखो बहुत सिंपल सी प्रमेय, आपको भी पता मैं क्या करने वाला हूँ। एक ही चाप से वृत्त के केंद्र पे बना कोण, उसी चाप से वृत्त के शेष भाग पर यानी कि परिधि पे बने कोण का क्या होता है? दोगुना होता है। अपन क्या करेंगे? देखो ये 60 ये 30 है, तो ये पूरा जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 60 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, है ना। जो केंद्र का कोण होता है वो दोगुना होता है परिधि वाले कोण से। अगर ये 90 तो पक्का पक्का है कि 45 होगा। सही बात है जी, सही बात है। तो ये तो हमने बिना लिखे ही कर लिया, है ना। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, है ना। ठीक है, कि चूंकि हम जानते हैं कि, है ना। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख भी सकते थे। क्या लिख सकते थे? कि हमें क्या निकालना है? कोण ADC, है ना। और मैक्सिमम बातें जब चित्र में होती हैं तो हम ज़्यादा कुछ कचरा मतलब लिखते नहीं है ना, इसको याद रखना। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? चूँकि हम जानते हैं कि, ठीक है ना, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये बात हम लिख देंगे, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जो कोण AOC है, जो कोण क्या है? AOC है ना, वो क्या होगा? दोगुना होगा किसके? कोण ADC के, है ना। ठीक है ना, ADC के, कोण ADC के। सही बात है। अच्छा जी, अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ठीक है ना, कौन अभी क्या है? ये कोण
यानी कि ये जो कोड है इस कोड के बराबर है, ये सिचुएशन ऐसी है ना। अब कौन दो गुना है ना, ये वाला दो गुना है, मतलब ये ज़्यादा है। ये अगर ज़्यादा है और इसको इसके बराबर होना पड़ेगा, मुझे बताओ इसमें से ये बड़ा है कि नहीं है ना। ये कोड क्या है, ये वाला कोड बड़ा है और ये कोड क्या है, लड़के यहाँ पे बहुत गलती करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोड क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। बीच में क्या दिखा रहा है, बराबर। अभी क्या है, अभी दोनों कोड आपस में बराबर, पर ऐसा नहीं है, ये बड़ा है। अगर इसको इसके बराबर होना पड़ेगा तो हमें यहाँ से 2 लगाना पड़ेगा ना, तब जाके ये बराबर हो पाएंगे ना। मतलब कि ई इसका 2 गुना है, समझ रहे हो, ऐसे करके। चलिए, तो कोड AOC, जो कोड AOC है वो किससे किससे मिलके बना है, किससे किससे मिलके बना है ना। AOB, कोड AOB प्लस कोड BOC, कोड BOC, और ये 2 कोड ADC। तो आपको पता है ना कि AOB कितना है, ये है 60 अंश AOB, और ये कितना है 30 अंश है, और ये 2 है कोड ADC। तो ये कितना हो जाएगा 90 बराबर 2 कोड ADC। तो कोड ADC बराबर 90/2, तो कोड ADC बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। दिस इज योर आंसर, है ना, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल थी और बहुत ही सुंदर सवाल, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे, ओके जी, ओके।